अस्सलाम वालेकुम। सैयद अब्दुल्ला सुल्तान हॉरोस्कोप मेकर में आपको खुशामदीद कहते हैं। 2024 की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ये साल खुशियों से भर दे और खैर व बरकत से भरपूर करे, आपकी तमाम जायज़ हाजतें पूरी हों। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। जेमिनी 2024 ईयरली प्रेडिक्शन है। इसमें हम बड़े प्लैनेट की मूवमेंट और बड़ी-बड़ी प्रेडिक्शंस को डिस्कस करेंगे। चूँकि आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस साल 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि एक पेंसिल और एक पेपर से आप इन डेट्स को अपने पास नोट कर लें। आपका जो हाकिम सितारा है, आपका जो हाकिम प्लैनेट है वो मरकरी है। मरकरी 3 टाइम्स इस साल रेट्रोग्रेड होगा। उसके 3 फ़ेज़ हैं। पहला फ़ेज़ अब उसका स्टार्ट होगा 2 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, 2 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक। और उसका सेकंड फ़ेज़ स्टार्ट होगा 5 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक। तीसरा साइकिल उसका स्टार्ट होगा 26 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक। अब होता क्या है, जब आपका हाकिम सितारा, आपका रूलिंग प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होता है, आपका हाकिम सितारा 3 दफ़ा हालत रुजत में होगा। अब रुजत क्या होती है? रेट्रोग्रेशन की समल को कहते हैं। जब कोई भी सितारा चलते एक मखसूस जगह पर आकर रुक जाए और वहां से फिर वो उल्टा चलना शुरू हो जाए, इस अमल को रुजत, उल्टी चाल, रेट्रोग्रेशन के अमल को इसको रेट्रोग्रेशन का अमल कहते हैं। यहाँ पर जिन मामलात में आप चल रहे होते हैं, अगर आप किसी बहुत बुरे फेज के अंदर हैं, तो वहां से रुक के वापस रिवर्स हो जाता है, तो वो फेज आपका अच्छा होना शुरू हो जाता है। अगर आप किसी बीमारी में हैं, तो तारा रेट्रोग्रेड हो गया, आपको सेहत की तरफ ले जाएगा। अगर आप पीक के ऊपर हैं, कामयाबी की तरफ हैं, खुशियों की तरफ हैं, तब भी उस चीज को रोकेगा और रिवर्स करना शुरू कर देता है, बैक करना शुरू कर देता है। कोई ऐसा काम जिससे आपकी लाइफ के बहुत बड़े चेंजिंग्स जो एक्सपेक्टेड थे, उनमें डिले कर सकता है, चीज़ों को सुस्त रवि का शिकार कर सकता है। इन शॉर्ट आपके टाइम को वेस्ट कर सकता है, जब आपका रोलिंग प्लैनेट हालत रुजत के अंदर चला जाता है। चूँकि मरकरी एक छोटा प्लैनेट है, वो साल में 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड हो जाता है, तो उसकी डेट्स मैंने आपको बता दी हैं। अब ओवरऑल साल की प्रेडिक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। जेमिनी साल का आगाज़ जो है वो सन एंड मार्स आपके 8th एंगल के ऊपर होगा। अमूमन 8वें घर में जब सन और मार्स इकट्ठे होते हैं तो हड्डियों में दर्द, बुखार का होना, कमर की तकलीफ, थकावट, सुस्ती का शिकार, नींद का ना पूरा होना, तो ये चीज़ें देखने में मिल सकती हैं आपको। मसरूफियत में इज़ाफ़ा बहुत ज़्यादा रहेगा, आपकी जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा रहेगी, उसके लिए आपको ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। क्योंकि सन और मार्स आपके 8th एंगल पर है और जो कि मालिक है आपके 3rd हाउस का, तो इट्स मीन कि ये एक ऐसी पोज़ीशन बता रहा है जिसमें चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। आपका लिविंग एरिया चेंज हो सकता है, आपका ऑफ़िशियली एरिया चेंज हो सकता है। इसका मतलब है कि या घर शिफ्ट हो रहा है या ऑफ़िस चेंज कर रहे हैं, क्योंकि सन इस एंगल से मूव कर रहा है, साथ मार्स कर रहा है, तो ये ब रिज़ल्ट देने वाली बात है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि आपकी ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। अच्छा, सन एंड मार्स बहुत अच्छा है 8वें घर में। ये इस साल का पहला मौका होगा कि जब आप खुद के लिए प्रॉपर्टी बना रहे हों, किसी चीज़ को परचेज़ कर रहे हों, नया घर खरीद रहे हों, शिफ्टिंग इस एतबार से भी हो सकती है कि आप घर शिफ्ट करके नया घर ले रहे हो, ठीक है? तो इसको पॉज़िटिव साइन्स भी हैं इसके। सन यहाँ से निकलेगा 23 जनवरी को, वो आपके 9th हाउस में चला जाएगा, आपके 9वें एंगल पर होगा। 9th हाउस जो है ये दुआओं की कबूलियत का घर है, मज़हब का घर है, सुकून का घर है, फ़्यूज़ व बरक़ात के समेटने का घर है या फ़्यूज़ व बरक़ात बाँटने का घर है, मज़हबी मुकामात की ज़ियारत का घर है। ऐसे लोगों की संगत में बैठना जो हर एतबार से मज़हबी हों, जो आपकी शख्सियत में एक चेंज ला सकते हों। तो सन का वहाँ पर होना आपको एक रूहानियत देता है, सुकून देता है, ताज़गी देता है। ये हर एतबार से आपकी रूह को रिफ्रेश कर देता है, तो उसके साथ-साथ मार्स भी 16 फरवरी के बाद वहाँ पर होगा। सन भी यहाँ, मार्स भी यहाँ, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त पोज़ीशन बन जाएगी आपके 9th एंगल के ऊपर, दुआओं के लिए, मज़हब के लिए, जिस्मानी सुकून के लिए, ज़हनी सुकून के लिए। और ये बहुत अच्छा टाइम है, जिसमें मुझे लगता है कि आपकी ट्रैवलिंग मतवक्के है। 22 जनवरी से लेके मार्च के फर्स्ट वीक तक आप ट्रैवल कर जाएँगे फ़ॉरेन, आउट ऑफ कंट्री, ख़ुसूसन इसमें जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वो शामिल हैं।
वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए ये आपके साल का बेस्ट टाइम है। वो स्टूडेंट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, इमिग्रेशन हो, उसके लिए साल का बेस्ट टाइम है। ये इससे अच्छा टाइम आपको दोबारा नहीं मिल सकता। जेमिनी ऐसे जेमिनी जो हर एतबार से मूव करना चाहते हैं, आउटिंग के लिए, शॉपिंग के लिए, नई चीज़ों की परचेज़िंग के लिए, घर की सजावट के लिए ये ज़बरदस्त टाइम है। जनवरी और फरवरी दोनों आपके एक्सपेंस बहुत होंगे, आपके अखराजात बहुत होंगे, चूँकि चीज़ें चेंज हो रही हैं ऑफ़िशियली भी और घर के एतबार से, तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे आपके। अच्छा, सैटर्न की डिस्कशन करना यहाँ पर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैटर्न मार्च 2023 को आके आपके 10th एंगल पर बैठ गया था। 10वां घर समझने वाला घर है। ये ज़ाइचे का सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला घर है। हर शख्स को 10वें घर से रिलेटेड ज़रूरत होती है क्योंकि ये आपकी इनकम का, आपकी शख्सियत का, करियर का घर होता है। 10th एंगल पर सैटर्न का मौजूद होना ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, चेंज है। ये पॉजिटिव भी है, ये कुछ चीज़ों में क्राइसिस भी लेकर आता है। 10वां घर आपके ओहदे का, मर्तबे का, रुतबे का, आपके खुद से जनरेट किए हुए इनकम का घर होता है। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पर आपका एक स्टेटस होता है, आप जहाँ रहते हैं उस एरिया में आपका एक स्टेटस होता है। ये मैनेजमेंट करवाता है, आपके अंदर एक स्किल्स डेवलप करता है। तो सैटर्न का 10th हाउस पर इस जगह पर होना आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करता है। आप किसी अदारे को मैनेज करेंगे, रन करेंगे और आप उसको भरपूर तरीके से करेंगे क्योंकि सैटर्न 2024 पूरा साल ये यहाँ पर रहेगा। ये अच्छे नताइज भी देगा, ये आपको चैलेंज भी देगा बहुत ज़्यादा। उस चैलेंज को अब अभी हम डिस्कस करते हैं, बट ये है कि सैटर्न का 10th एंगल पर होना, न्यू बिजनेस करवाना, किसी नए ऑफिस की ओपनिंग करना, किसी नई फैक्ट्री की ओपनिंग करना, ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करना, सैटर्न का यहाँ पर होना मैनेजमेंट करवाता है, आपके आपकी स्किल्स को बहुत शानदार कर देता है, आपके ओहदे में इजाफा होता है, रुतबा मर्तबे में, कैरियर में एक आपको जानदार चीजें फराहम करता है। लेकिन 23 मार्च 23 मार्च को मार्स 9th एंगल से निकलेगा, आपके 10th एंगल पर चला जाएगा। सैटर्न और मार्स कंजक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। सैटर्न का मार्स के साथ कंजक्ट होना, दोनों एनिमीज प्लेनेट है। ये एक ऐसा टाइम है 23 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक जो कि मैं समझता हूँ कि ये आपके बिजनेस के अंदर किसी भी एतबार से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। उस बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं, क्राइसिस आ सकते हैं, पार्टनर से इख्तलाफ हो सकता है, कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, रकम गुम सकती है, ज़ाया हो सकती हैं, चीज़ें ब्रेक हो सकती हैं, आपको ओहदे से हटा दिया जा सकता है, आपके ऊपर हर एतबार से प्रेशर हो सकता है। तो इस प्रेशर को बर्दाश्त करना होगा कुल ऑलमोस्ट 45 डेज़। तो आपको ये बहुत ही मोहतात अंदाज से इसको लेकर चलना होगा चूंकि ये आपके रेपुटेशन का घर है। मैंने कहा कि वो एक रेपुटेशन घर में होती है, एक एरिया में होती है, एक ऑफिस में होती है। ये हर एतबार से आपको चैलेंज देता है। घर में रहते हुए चैलेंज दे सकता है, ऑफिस में रहते हुए चैलेंज दे सकता है। कुछ बातें, कुछ चीजें, कुछ हरकत आपको नागवार गुजर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि आपको उन चीजों को बर्दाश्त करना होगा हर एतबार से, चूंकि ये फादर का भी घर है। फादर से वाबस्ता फैसले दे दिए जाते हैं यहाँ पर। तो ये कुछ जजमेंट आपके ऊपर लागू कर दी जाएँगी, वो आपके पेरेंट्स से वाबस्ता रखती होंगी चीज़ें। तो यहाँ पर आपको बहुत ही एहसन अंदाज से उन चीज़ों को संभालना है, ना कि खराब करना है, क्योंकि मार्स तबीयत में तेज़ी लाता है, तल्ख़ी लाता है, जुनूनी कैफ़ियत को बढ़ा देता है। सैटर्न एडमिनिस्ट्रेटर है, आपका वालिद है। तो जब ये लड़ाई होगी तो बाप बेटे के दरमियान में क्लैश हो सकता है, क्राइसिस आ सकते हैं, रुकावटें आ सकती हैं, नाराज़गियाँ आ सकती हैं। अगर जेमिनी खुद पेरेंट्स हैं, उसको भी अपने बेटे के साथ मैं समझता हूँ कि बड़ा फ्रेंडली ज़ोन कायम करना चाहिए इस ड्यूरेशन के अंदर। चूँकि ये और अच्छा, वालिद की हेल्थ के लिए भी ये एरिया ठीक नहीं हो सकता और आपकी हेल्थ के लिए भी। क्योंकि मार्स ब्लड को डील करता है, ब्लड प्रेशर को डील करता है, तो उस एतबार से चीज़ें थोड़ी बिगड़ सकती हैं। तो इन चीज़ों को सँभालना आपकी सलाहियत के ऊपर डिपेंड करेगा। एक बहुत बड़ी मूवमेंट और होने जा रही है जो 11 साल के बाद हो रही है। आपके फर्स्ट हाउस में जुपिटर आ रहा है। जुपिटर एक एनिमी प्लैनेट है जो कि आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है। पहला घर जहाँ से ज़ाइचा स्टार्ट होता है, जहाँ पे आपकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। ये आपकी शख्सियत का घर है, सोचने, समझने, समझाने का घर है।
आपकी ज़ात में पॉज़िटिविटी है, आपकी ज़ात में नेगेटिविटी है, ये उसका घर है। जब खुशबख्ती का घर है। इंसान जो कुछ देखता है, सोचता है, वो उसके मेंटल लेवल की वजह से होता है। ये आपके मेंटल लेवल का घर है। जुपिटर का 12वें घर से निकलना और पहले घर में आना जेमिनी के लिए एक नए चैप्टर का आगाज़ है। मैं ये समझता हूँ कि ये हैं तो एक दुश्मन प्लैनेट, पर जुपिटर फर्स्ट हाउस में आपको एक अच्छा रोल प्ले करके दिखाएगा। आपकी शख्सियत में निखार पैदा करेगा, आपकी ज़ात में मुख्तलिफ़ तरह की सिफ़ात पैदा करके दिखाएगा, आपकी सलाहियतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगी, आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी। इवन कि मैं ये कहूँगा कि 26 मई के बाद 9 अक्टूबर तक ये टाइम है जो जेमिनी की मैरिड का, शादी का वक़्त है, रिश्ते का वक़्त है, मंगनी का वक़्त है। इसी के साथ-साथ अचानक मैरिज हो सकती है आपकी और ये जो एरिया है ये फिर नोट कर लें 26 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक का जो एरिया है, ये ख़ालिसतन आपके लिए रिलेशंस के एतबार से, आपकी ज़ात के एतबार से बहुत शानदार और कमाल एरिया है। ख़ुसूसन आपकी ख़्वाहिशात को पूरा करने के लिए, आपकी पसंदीदगी को ज़ाहिर करता है, लव मैरिज को, रिलेशंस को ज़बरदस्त और ये टाइम है जो वीज़ा अप्रूवल का टाइम है। न्यू सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं, आपके पास नए तरीक़ेकार होते हैं, नए आइडियाज़ होते हैं बिज़नेस को, चीज़ों को लेकर चलने के लिए। अब 10 अक्टूबर को क्या देखते हैं कि जुपिटर की रुजत हो जाएगी। जुपिटर की रुजत होगी यानी कि वो उल्टा चलेगा, रेट्रोग्रेड हो जाएगा। कोई भी तारा एक मखसूस अंदाज से चलता अचानक आकर रुक जाए और फिर से वो दोबारा उल्टा चलना शुरू हो जाए। इस अमल को रेट्रोग्रेशन का अमल कहते हैं। अच्छा, ये रेट्रोग्रेशन का अमल कुछ हर्डल्स पैदा कर सकता है क्योंकि फर्स्ट हाउस से दोबारा वो 12वें घर की तरफ जाने को सोच रहा होता है। ये जो अमल होता है, ये आपके प्लान्स को चौपट कर देता है, ये आपकी सलाहियतों को एक लॉक कर देता है, आपकी शख्सियत पर एक धब्बा लगा सकता है, कुछ इल्ज़ामात लगा सकता है। चूँकि पहले घर से जुपिटर का निकलना, ये आपके लक हाउस को बैड लक में कन्वर्ट कर देता है। रुकावटें, डील्स का डिले हो जाना, आपकी शख्सियत को नेगेटिव कर देता है, नेगेटिव पर्सनैलिटी शो कर देता है। तो 9 अक्टूबर से लेके दिसंबर के लास्ट तक ये चैलेंजिंग एरिया है आपका। इस एरिया में अपनी ज़ात के लिए मेहनत करनी है। आपकी शख्सियत के ऊपर कुछ हरफ होंगे, कुछ बातें होंगी, उनको आपने मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे अंदाज़ से जो है ना वो देखना होगा। एक और प्लैनेट की डिस्कशन मैं आपके साथ करता चला जाऊँ कि तू आपके 5th एंगल पे होगा। 5th एंगल आपकी अय्याशी का घर है, दोस्ती यारी का घर है, ट्रैवलिंग का घर है, सडन गेन्स का घर है, अचानक से अमीर हो जाने का घर है। ऐसी अमीर होने के लिए शॉर्टकट तरीकों का इस्तेमाल करने का घर है, लाइक जुआ खेलना, सट्टा खेलना, लॉटरी खेलना। ये पहले बच्चे को भी डील करता है कि तू 5th एंगल पर हो तो मैं ये समझता हूँ कि आपसे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही होती। अगर आपकी कम आमदनी, आप एक्सपेंस ज़्यादा कर रहे होते हैं। चूँकि आप लग्ज़रियस चीज़ों को हाथ डालते हैं, आप कॉस्टली चीज़ों को परचेज़ करते हैं, आपकी सिलेक्शन बहुत अच्छी होती है, आप चूज़ी होते हैं, जल्दी सैटिस्फाइड नहीं होते। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि आप जब मुतमईन होते हैं, तो एक कॉस्टली चीज़ के ऊपर होते हैं। तो यहाँ पर केतु का इस अंदाज़ में होना महँगी शॉपिंग को भी डील करता है। तो ये एक पॉज़िटिव पॉइंट है, बट इसमें एक ख़ास नुक्ता है कि तू लिब्रा में हो, अबॉर्शंस करवाता है, पहले बच्चे को ज़ाया करवा देता है, औलाद के हसूल से तड़पाता है, चीज़ों को स्लो कर देता है। तो मैं यहाँ पर समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को अ, समझ कर चलने की ज़रूरत पड़ेगी जब आपके पास ये वक़्त आना शुरू होगा। ओवरऑल ये आपके लक को बढ़ा देगा, सडन गेन्स बार-बार होते रहेंगे, बार-बार इस साल अचानक से आपको माली फ़वाइद मिलते रहेंगे और आपके पास बहुत सारे दोस्त होंगे जो कि आपको एन्जॉय करेंगे, एन्जॉय करवाएँगे, आपको मुख्तलिफ़ ऑफ़र्स फ़राहम करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए जेमिनी का ये साल बहुत शानदार होने वाला है और जो जेमिनी इस वक़्त ग्रीन एमराल्ड शुरू साल से ही पहन ले तो उसके लिए एक पूरा साल इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त रहेगा क्योंकि इस साल 3 टाइम्स आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो रुजत में चला जाएगा, तो इसके ग्रीन एमराल्ड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये थी आपकी ईयरली प्रेडिक्शन, उम्मीद करता हूँ आपके काम आएगी इंशाअल्लाह, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।